सभी को नमस्कार। प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपनी हिंदी व्याकरण की कक्षा में। मैं सुषमा शर्मा, आपकी अध्यापिका, आपके लिए एक नई जानकारी लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। आशा करती हूँ आप इसे ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है भाषा। जी हाँ बच्चों, आज हम भाषा के विषय में जानेंगे। तो भाषा की परिभाषा को समझते हैं। भाषा की परिभाषा: भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम बोलकर या लिखकर अपने मन के विचारों व भावों को प्रकट करते हैं तथा दूसरों के विचारों व भावों को समझते हैं। अर्थात इसका अर्थ यह है कि जिस भाषा के द्वारा हम बोलकर, सुनकर, लिखकर, पढ़कर अपने मन में उत्पन्न होने वाली फीलिंग्स, विचारों को, भावों को दूसरों तक पहुंचाते हैं, यानी दूसरों को समझाते हैं और दूसरों की फीलिंग्स को समझते हैं, उसे भाषा कहते हैं। अब हम भाषा के रूपों के विषय में जानेंगे। जी हाँ बच्चों, व्याकरणिक रूप से, व्याकरण की दृष्टि से भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक व लिखित। सबसे पहले हम जानेंगे मौखिक भाषा। मौखिक भाषा अर्थात मुंह से बोले जाने वाली भाषा। प्यारे बच्चों, हम जो कुछ भी मुंह से बोलते हैं वह मौखिक भाषा के रूप में होता है। जैसे गीत गाना, कहानी सुनाना, उत्तर सुनाना, बातचीत करना, ये सब मौखिक भाषा के रूप में ही आता है। अब दूसरा है लिखित भाषा। लिखित भाषा, जो कुछ भी हम लिखकर दूसरों को समझाते हैं या दूसरों को देते हैं, वो सब लिखित भाषा के रूप में आता है। जैसे प्यारे बच्चों, आप परीक्षाओं में पेपर लिखते हैं, पेपर पे आंसर लिखते हैं, तो वो हमारा भाषा का कौन सा रूप है? लिखित भाषा। कॉपी के अंदर आप अब ये काम करते हैं, लिखकर काम करते हैं, उसे कौन सा रूप कहेंगे? लिखित भाषा। जी हाँ बच्चों, अब इन दोनों रूपों के अलावा भी एक भाषा का एक रूप होता है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक अर्थात इशारों वाली भाषा। जैसे नाम से ही प्रतीत होता है, संकेत। सांकेतिक संकेत से बना है, अर्थात संकेतों वाली भाषा, इशारों वाली भाषा। प्यारे बच्चों, एक छोटा बच्चा जो अभी बोलने की अवस्था में नहीं होता, वो भी अपने इशारों के द्वारा ही अपने माता पिता को अपने सारे भाव समझा देता है। और सांकेतिक भाषा का जो प्रयोग करते हैं वो है यातायात पुलिसकर्मी। आपने देखा होगा चौराहों पर यातायात के पुलिसकर्मी हमें अपने इशारों से ही, संकेतों से ही यातायात के नियमों से अवगत करा देते हैं। वो कौन सी भाषा कहलाती है? सांकेतिक भाषा। जी हाँ प्यारे बच्चों, अब आप भाषा के विषय में जान गए होंगे। तो भाषा, अब हम दोबारा से एक बार फिर भाषा की परिभाषा को याद करेंगे। मेरे साथ साथ सब दोहराएंगे। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम बोलकर या लिखकर अपने मन के विचारों व भावों को प्रकट करते हैं तथा दूसरों के विचारों व भावों को समझते हैं। प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ कि आप भाषा के विषय में जान गए होंगे। धन्यवाद।